चलिए अब हम लोग फैट्स के बारे में देखते हैं। फैट्स क्या है ना, क्यों इसका ज़रूरत पड़ता है, इनके डिफिशियंसी से क्या क्या बीमारी हो सकता है, कितने तरह का फैट्स होता है ना, इन सब को हम लोग देखते हैं। ये कितना एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहली चीज़, फैट्स आर एक्ट एज अ फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। फ्यूल मतलब ईंधन है ना, मतलब हमारे बॉडी को एज ए फ्यूल की तरह जो चलाता है वो फैट चलाता है ना। तो फैट को हम लोग बोलते हैं फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट, फैट्स आर हायर सैचुरेटेड एस्टर डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल अल्कोहल ग्लाइसरॉल है ना। अल्कोहल ग्लाइसरॉल से हम लोग फैट्स बनाते हैं है ना, फैट्स को प्राप्त करते हैं। फैट प्रोवाइड ट्वाइस एनर्जी। ट्वाइस एनर्जी का मतलब डबल, दुगुना एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। सपोज कर लीजिए अगर आप 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जितना एनर्जी ऑब्टेन करते हैं उतना ही कार्बोहाइड्रेट से आपको डबल एनर्जी मिलेगा। 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जितना एनर्जी ऑब्टेन करिएगा और उतना आप फैट लीजिए तो उसका डबल एनर्जी मिलेगा आपको। तो वही चीज़, फैट प्रोवाइड ट्वाइस एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट पॉइंट, फैट आर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सम विटामिन्स इन आवर बॉडी है ना। फैट्स आर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सम विटामिन्स इन आवर बॉडी। कुछ विटामिन को एब्जॉर्प्शन के लिए फैट्स की ज़रूरत पड़ती है, फैट मददगार होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फैट्स आर ऑल्सो नोन एज लिपिड्स है ना। लिपिड को ही जनरली हम लोग फैट बोलते हैं। अब ये लिपिड जो होता है दो तरह का होता है, सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड। सिंपल लिपिड मतलब ऑयल, इसका एग्जांपल क्या है, ऑयल। तो कंपाउंड लिपिड लेसिथिन एंड ग्लाइसरॉल। अब देखिए, फैट आर एब्जॉर्ब इन एडिपोज टिश्यू। ये एडिपोज टिश्यू क्या होता है, देखिए फैट जो होता है वो कम अमाउंट में हमारे शरीर को चाहिए। जब फैट हम लोग एक्सेस लेने लगते हैं तो हमारे बॉडी में वो एडिपोज टिश्यू मतलब जो एक्सटर्नल मसल्स वगैरह बॉडी में आने लगता है, तो मतलब वो स्टोरेज फॉर्म होता है फैट का, उसी को बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में फैट क्या होता है, एब्जॉर्ब होने लगता है धीरे धीरे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं फैट के बारे में। चलिए अब देखते हैं फैट्स जो होता है जब इसका ब्रेकडाउन करते हैं तो हम लोग ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड मिलता है। ये लाइपेज क्या है, लाइपेज एक एंजाइम है। क्या है, एक लाइपेज एक एंजाइम है जो कि फैट को ब्रेक डाउन करता है, फैट को तोड़ता है। जब फैट का ब्रेकडाउन होता है तो हमको दो प्रोडक्ट मिलता है, एक ग्लाइसरॉल, दूसरा फैटी एसिड। उसी तरह सोर्सेज ऑफ फैट में एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स। हम लोग फैट कहाँ से हम लोग ले सकते हैं डाइट के थ्रू, तो एनिमल सोर्स होता है, एक प्लांट सोर्स होता है। एनिमल सोर्स मतलब वो सब डाइट जो हम लोग एनिमल के थ्रू लेते हैं है ना, एनिमल से लेते हैं। और दूसरा प्लांट सोर्स मतलब प्लांट से जो डाइट हम लोग लेते हैं जिसमें फैट होता है वो प्लांट सोर्स ऑफ फैट हो गया। जैसे एनिमल सोर्स में आ गया फैट, बटर, मीट, ये सब जो होता है एनिमल सोर्स है। और एनिमल सोर्स से हम लोग ऑब्टेन करते हैं फैट को। प्लांट सोर्स को ऑब्टेन करते हैं, जैसे जितना भी तरह का ऑयल होता है इन सब में मेनली फैट्स पाया जाता है। तो मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल एक्सेट्रा। चलिए कुछ नोट देके लिखा हुआ, फैट एंड बटर आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जनरली जो होता है फैट लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन कुछ फैट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे है ना। रूम टेम्परेचर कितना होता है आपको, 37 डिग्री सेल्सियस। इसको रूम टेम्परेचर मानते हैं। या इसी को केल्विन में बोलें तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। क्योंकि सेल्सियस में जब आप 273 ऐड कर दीजिएगा वो केल्विन का वैल्यू आ जाएगा। तो 37 में आप क्या कीजिए, 273 ऐड कर दीजिए तो क्या इसका वैल्यू आ जाएगा, चलिए कुछ पॉइंट है नोट देके लिखा हुआ है फैट्स, और कुछ पॉइंट है जो नोट देके लिखा हुआ है, फैट्स एंड बटर आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। फैट और बटर जो होता है ये आपको रूम टेम्परेचर के सॉलिड फॉर्म में मिलता है। एक्सेस ऑफ फैट कॉज ओबेसिटी मतलब मोटापा। जब फैट एक्सेस में हो जाए तो ओबेसिटी का कारण हो जाता है। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीजेस। कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है वो इंक्रीज करने लगता है, जिसको बोलते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोसेमिया।
है ना। और ये जो होता है कार्डियक डिजीज का कारण बनता है। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होगा आपके शरीर में तो आपको कार्डियक डिजीज होने लगेगा। चलिए अब देखते हैं फैट्स जो होता है हम लोग को पर डे फैट्स कितने अमाउंट में लेना चाहिए, है ना। अगर फैट हम लोग एक्सेस में लेने लगें या ज़्यादा अमाउंट में लेने लगें तो किसका कारण हो जाएगा, ओबेसिटी का कारण हो जाएगा, हाइपर कोलेस्ट्रोसेमिया हो जाएगा, मतलब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा जो कि नुकसानदेह हम लोग के लिए। वो ये मेनली हार्ट डिजीज़ का कारण बन जाता है, मतलब हृदय रोग जिसको बोलते हैं ना, ये चीज़ है। तो हम लोग को डेली जो फैट लेना चाहिए वो ज़्यादा नहीं, लगभग 80 से 90 ग्राम फैट लेना चाहिए। डेली जो रिक्वायरमेंट होता है फैट का वो 80 to 90 ग्राम होता है ना। अब देखिए हम लोग कैसे पता करें किसी भी फूड में फैट है या नहीं है। जैसे हम लोग इससे पहले सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़े, उसका टेस्ट बताया कैसे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट का वीडियो जाके देखिए, लास्ट में ये चीज़ बताया है ना, टेस्ट कैसे किया जाए कार्बोहाइड्रेट। फिर प्रोटीन पढ़े हम लोग, फिर प्रोटीन का कैसे टेस्ट करें, कौन कौन सा कंपाउंड हम लोग यूज करते हैं प्रोटीन टेस्ट में, है ना। प्रोटीन टेस्ट में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कॉस्टिक सोडा, वाटर, इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। वहीं कार्बोहाइड्रेट हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन यूज करते हैं, वहाँ पे कौन सा कलर मिलता है, प्रोटीन में कौन सा कलर मिलता है। उसी तरह हम लोग अब टेस्ट पढ़ रहे हैं किसका, फैट्स का। किसका टेस्ट पढ़ेंगे, फैट्स का। ठीक है, इसमें कोई कंपाउंड नहीं लेते हम लोग, कोई केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं। आप सिंपल में ये चीज़ का टेस्ट कर सकते हैं किसी भी फूड आइटम में फैट है या नहीं है। तो उसके लिए क्या कीजिए, उस फूड आइटम को आप किसी पेपर से रैप कर दिए, पेपर से अच्छी तरह से कवर कर दीजिए और उसको क्रश कर दिए। क्रश कर दिए मतलब उस फूड आइटम को तोड़ दीजिए, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। फिर कुछ देर के बाद आप अगर ऑब्जर्व कीजिएगा उस जो पेपर में आप उसको क्रश किए हैं, रैप किए हैं, है ना, तो उसमें कुछ ऑयली पैचेज आ जाएगा, है ना, मतलब तेलीय पदार्थ कुछ दिखने लगेगा। अगर ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ वो प्रेजेंस ऑफ फैट को दर्शाता है ना, उससे ये पता चलता है उसमें फैट है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उससे ये पता चलेगा कि उसमें उस फूड आइटम में फैट्स नहीं है या बहुत कम है ना। तो वही चीज़ है, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट, है ना, थोड़ा सा कोई फैट ले लीजिए, ऐसा फूड ले लीजिए जो उसमें फैट हो, या आप कोई सा भी फूड ले लीजिए अगर आपको पता करना उसमें फैट है या नहीं है तो उसको रैप कर दीजिए। रैप मतलब कवर कर दीजिए पेपर से, विथ अ पेपर, है ना, एंड क्रश इट। एंड क्रश इट का मतलब जो फूड आइटम लिए हैं उसको क्रश कर दीजिए। अपीयरेंस ऑफ ऑयली पैचेस, अपीयरेंस ऑफ ऑयली पैचेस, ऑयली पैचेस, ऑयली पैचेस ऑन पेपर गिव्स द पॉजिटिव टेस्ट ऑफ फैट। अगर ऑयली पैचेस मिल रहा है इसका मतलब क्या है, उसमें फैट्स है, वो फैट्स की मौजूदगी को बताता है। तो यही चीज़ है, इस तरह से आप किसी भी फूड आइटम में ये पता कर सकते हैं उसमें फैट्स है या नहीं है। तो इसी के साथ हमारा ये फैट वाला टॉपिक जो है ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग विटामिन्स पढ़ेंगे ना, अब हम लोग मतलब नेक्स्ट वीडियो में विटामिन पढ़ेंगे।